एक शादीशुदा सिपाही को अपने ही थाने के महिला सिपाही से प्यार हो जाता है। प्यार इस कदर परवान चढ़ता है कि उसके साथ शारीरिक संबंध बनने लगते हैं और वो फिर अश्लील वीडियो बनाते हैं और अश्लील वीडियो अपनी पत्नी को दिखाते हैं। और जब अपनी पत्नी को दिखाते हैं तो पत्नी आग बबूला हो जाती है, उससे परेशान हो जाती है, बहुत समझाने की कोशिश करती है कि ये जो तुम कर रहे हो बिल्कुल गलत है, ये ऐसा मत करो। लेकिन पति एक नहीं मानते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और उसके साथ टॉर्चर करते हैं। उसके बाद पत्नी मजबूरन एफआईआर दर्ज कराती है और जब एफआईआर दर्ज होता है उसके बाद जो खुलासे होते हैं शायद चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। मैं बात कर रहा हूं 5 अक्टूबर 2024 की। उत्तर प्रदेश का एक थाना लगता है गोसाईगंज थाना। गोसाईगंज थाना में एक सिपाही पोस्टेड होते हैं और जब सिपाही पोस्टेड होते हैं तो वहीं पर एक महिला सिपाही की पोस्टिंग होती है और उससे धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। और दोस्ती धीरे धीरे इस कदर परवान चढ़ता है कि प्यार हो जाता है और प्यार ऐसा परवान चढ़ता है उसके साथ जीने मरने की कसम खा लेते हैं और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। ये सिलसिला बड़ी लंबा चलता है और उसके बाद फिर एक दिन उसके मोबाइल में अश्लील वीडियो, सिपाही के मोबाइल में अश्लील वीडियो थी और वो अपनी पत्नी को दिखा देते हैं। वो अपनी पत्नी को अश्लील वीडियो दिखाते हैं और जब अपनी पत्नी को अश्लील वीडियो दिखाते हैं तो पत्नी उसकी कहने लगती है ये कौन है, क्या करती है। उसके बाद फिर जो है ना वो चूंकि घर में रहती थी और पति बाहर में रहते थे तो वो भी जिद करने लगे चलिए रेंट पर ही रहेंगे, लेकिन थाने के अगल बगल किराए का एक रूम ले लेंगे और वहीं पर रहेंगे। लेकिन ये जो सिपाही पति जो था ये मना करते थे क्योंकि इसको मिलने में दिक्कत होती है अपनी प्रेमिका से। लेकिन ये पत्नी बहुत जिद करती है और जिद के आगे मजबूर हो जाते हैं और फिर वो चले जाते हैं उसको लेकर के और वहीं पर एक छोटा सा थाना के अगल बगल में ही एक किराए पर रूम लेते हैं। और जब किराए पर रूम लेते हैं, किराए पर रूम लेने के बाद फिर अपनी पत्नी को रखने लगते हैं। उसके बाद उसको दिक्कतें होती थी, फिर दूसरे जगह चुनते हैं। उसके बाद फिर बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, पत्नी बहुत समझाते हैं कि ये सब बिल्कुल जो भी कर लिया, अब इस तरह से हरकत मत करो। लेकिन सिपाही पति जो होता है पूरी तरह से एक दिन मारपीट करते हैं, बहुत मारते हैं। तो ये मजबूर होकर के थाने जाती है और थाने में आवेदन देती है कि जब से मेरी शादी हुई है तब से बहुत कम पैसे, बहुत यानी कि खर्चा भी नहीं देता था, बहुत कम खर्च देते हैं और सारा सैलरी के पैसा इसी सिपाही के पास, महिला सिपाही के साथ जो इसका अवैध संबंध है उसी के पास सारे खर्च और सैलरी के सारे पैसे उसी के ऊपर ये खर्च कर देते हैं। उसके बाद फिर एसपी संज्ञान में लेते हैं और जब एसपी संज्ञान जब लेते हैं तो वो जांच का आदेश देता है। जांच में जो खुलासे आते हैं उस सिपाही से पूछताछ करते हैं। उस सिपाही से जब पूछताछ करते हैं तो सिपाही बताते हैं कि बात दरअसल वो है उससे तो उस महिला सिपाही के साथ तो अवैध संबंध था ही, इसके अलावा भी एक और युवती से, एक और लड़की से अवैध संबंध उसका था।